नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लक्ष्मी देवी जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी देवी जी की उपासना करने से सुख समृद्धि की कामना पूर्ण होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नारायण जी ने नारद जी से कहा, एक समय देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्प लेने गए थे। वहां रंभा नामक अप्सरा दिखी। उसके बाद दोनों ने वहां जल विहार किया। उसी समय दुर्वासा जी बैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वन में आ पहुँचे। उन्होंने देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद दुर्वासा ऋषि इंद्र को पारिजात का पुष्प उपहार में दिए और कहा, हे इंद्र, नारायण का यह पुष्प सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके भी मस्तक पर होगा सभी को विजय दिलाने वाला है। देवताओं के अग्रह रूप में रहकर अग्रह पूजा का अधिकारी बनेगा। लक्ष्मी देवी की छाया उस पर सदैव बना रही। वह ज्ञान वह हरि के पराक्रमी बन पाएंगे। लेकिन यदि अहंकारी व्यक्ति भगवान के पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के लोक में चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने मस्तक पर न रखकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इसी कारण देवराज इंद्र भी भ्रष्ट हो गए। देवराज इंद्र को भी श्री भ्रष्ट देखकर रंभा भी उन्हें छोड़कर चली गई। ऐरावत हाथी उन्हें नीचे गिराकर चला गया और हथनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बच्चे हुए। उसी समय श्री हरि ने उस हाथी के मस्तक को काटकर बालक गणेश के मुख पर लगा दिया। इतना कहकर भगवान नारायण ने कहा, जाने अनजाने कहा, इस प्रसंग को मैंने तुम्हें सुनाया, जिसे सुनने मात्र से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद जी ने, अब तुम मुझे क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, हे प्रभु, किस शाप के कारण सभी देवता श्री मुख हो गए? बाद में किस प्रकार उन्होंने जगत जननी को प्राप्त किया? कृपया आप मुझे बताएं। नारायण जी ने नारद जी से कहा, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण वह आनंद नष्ट हो चुका था। वह देवगण गजेंद्र व रंभा से पराजित होने के कारण वापस अमरावती वहां जाकर देखा कि उनके जीवन में आनंद उत्सव नहीं है। वह स्वयं श्री हरि हीन बन चुका था। वह शत्रु वर्ग से भर गया था। उसने देखा कि राजधानी पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। इतने मुख से सारा हाल सुनकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के घर गए और वहां की सभा में पहुंचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने व ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, भक्ति भाव पूर्वक उनकी स्तुति की। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सारा हाल बताया और यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो। श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित रहते हो, लेकिन लक्ष्मी के समान सुंदरी पति होने पर भी आचरण से भ्रष्ट हो जाते हो। जो व्यक्ति अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाता है, उसे देवी लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह पापी सदैव रहता है। रंभा ने तुम्हें बुद्धिहीन बना दिया था। इस कारण दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए उस पुष्प को, श्री हरि के समान पुष्प को गजराज के मस्तक पर डाल दिया और सबके द्वारा भोगी जाने वाली रंभा कहा और श्री से भ्रष्ट हुए। तुम कहाँ, जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा और रंभा उसी क्षण तुम्हें त्याग कर चली गई। वह धनवानों को ही पसंद करती है, निर्धनों को वह नहीं पसंद करती। कल वापस नहीं आता। जो चला गया वह चला गया। अब तुम देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण को भजन करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने नारायण पारायण होकर श्री हरि का कवच व स्तोत्र प्रदान किया। सभी लोगों ने इंद्र सहित देवताओं के पुष्कर में कवच ग्रहण करके श्री हरि की स्तुति की। इस प्रकार देवराज इंद्र ने 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हेतु लक्ष्मीपति की उपासना की। इंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें मनोवांछित फल व लक्ष्मी ऐश्वर्य कवच प्रदान किया। श्री हरि वापस
क्षीर सागर में पहुँचे। अब उन्होंने कवच स्त्रोत धारण किया व देवी लक्ष्मी को प्राप्त किया। देवराज इंद्र ने शत्रुओं को जीत कर कवच को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार एक एक कर सभी देवता पुनः अपने स्थान को प्राप्त किए। श्री हरि के इसी प्रकार कहने पर नारद जी के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान से पूछा कि लक्ष्मीपति ने कौन सा स्त्रोत व कवच प्रदान किया, कृपया वह भी बताएं। नारायण ने कहा, हे नारद, जब पुष्कर में तपस्या कर देवराज इंद्र के कलेश को देखकर स्वयं श्री हरि वहां प्रकट हुए, भगवान ने इंद्र से कहा, तुम अपनी इच्छा अनुसार मार्ग वर मांग सकते हो। तब उन्होंने इंद्र ने लक्ष्मी देवी का वरण किया व श्री हरि ने उन्हें प्रदान किया। वर देने के बाद मधुसूदन ने इंद्र से कहा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुम लक्ष्मी कवच का पाठ करो। यह कवच ऐश्वर्य प्रदायक है। पूर्व काल में जब पूरा संसार जलमग्न हो गया था, उस समय मैंने इसे ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। तब ब्रह्मा जी संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हो गए थे। इस कवच को धारण करने पर सभी मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्य को धारित हुए थे। स्वयं पद्मा दया लक्ष्मी देवी हैं। इस कवच को धारण करने से कोई भी व्यक्ति संपूर्ण विजयी हो सकता है। कवच है, पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करें, हरि प्रिया कंठ की मेरी रक्षा करें, लक्ष्मी नासिका की रक्षा करें, कमला नेत्र की रक्षा करें, केशव कांता केशव कमला दया कपाल जगत जननी दोनों कपोलों की संपन्नता प्रदान करने की रक्षा करें। ओम श्री कमल वासने स्वाहा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करें, मेरे वृक्ष स्थल को सदैव सुरक्षित रखें, मेरे कंकाल व दोनों भुजाओं को बचाएं। ओम श्री लक्ष्मी नमः दीर्घ काल तक निरंतर मेरे पैरों को व मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करें, सभी ओर से मेरा पालन करें। हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम उत्कृष्ट कवच का वर्णन किया है। ये परम सुख ऐश्वर्य देने वाला कवच है। जो व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान व गुरु की आराधना करके इस कवच को गले में व दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह सब कुछ जीतने वाला हो जाता है। महालक्ष्मी उसके घर का कभी त्याग नहीं करती, वह प्रत्येक जन्म में छाया की भांति उसके साथ रहती हैं। तो ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लक्ष्मी आराधना। लक्ष्मी जी की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।